अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। इस पार्ट 1 में तकरीबन आपको हज़रत खालिद बिन वलीद ने कितनी जंगें लड़ी और कितने मुसलमानों से कितनी जंगें की और कुरैश ख़ानदान से कितनी जंगें की, आपको सब मालूमात इधर हम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़या है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों का झुलसता हुआ रेगज़ार। एक तो सहरा की अपनी शोभतें थीं, दूसरा ख़तरा राहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी ज़िरा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस ज़माने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म घुटे हुए होते थे। यह अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शाह सवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि राहज़न उसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ और सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर ज़मीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर आया। मक्का उफ़क़ के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज़ सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो। मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्द मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा लीं, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नपी तली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 वर्ष थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज़्यादा पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख़ उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और यह नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 वर्ष की उम्र में जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंग उहुद और जंग खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 बरोज़ शुमार पहली वही नाज़िल हुई, तो उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त वो अपने कबीले बनु मखज़ूम की अस्करी क़ुव्वत का कैद बन चुका था। बनु मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में होता था। कुरैश की अस्करी अमूर उसी ख़ानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फ़ैसले मानते थे। 24 वर्ष की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर उस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे उसकी ज़ात से कोई क़ुव्वत उसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो उस क़ुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उसकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा है, लेकिन वो मर गया है। अब तो सुलेमान का बाप है, वो ज़िंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था।
खालिद ने उधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा की झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। अमामा उतार कर वो पानी के किनारे दोजानू हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और दो चार छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मा से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उसके अजीज़ों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उस मंसूबे में खालिद का बाप अल-वलीद पेश था। वो सितंबर 622 की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में नौज़बिल्लाह कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा ख़ानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल के लिए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के एक आदमी ने उसके मज़हब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी। और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी।